नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। ईरान से 3 भारतीय लापता हो गए, जिससे ईरान में भी हड़कंप मचा हुआ है और भारत में भी। भारत की सरकार, मोदी सरकार लगातार एक्शन ले रही है। किसी तरह ये तीनों भारतीय मिल जाएं, उसको लेकर बड़े लेवल पर कदम उठाए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी कर दिया गया है, लेकिन इसी बीच अब इन तीनों भारतीयों का ईरान से लापता होने का पाकिस्तान कनेक्शन भी निकल कर आ रहा है। दरअसल जिस वक्त ये खबर आई कि तीनों भारतीय ईरान से लापता हुए हैं, उस वक्त जो मुनीर हैं, शहबाज शरीफ हैं, वो ईरान दौरे पर पहुंचे हुए थे। और इसी के साथ साथ दावा यह भी किया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि फिरौती को लेकर इनके परिवार वालों के पास जिस नंबरों से कॉल आई है, उनका कनेक्शन पाकिस्तानी बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा हो गया है कि क्या पाकिस्तानियों ने उनका अपहरण कर लिया है? क्या भारत को आंख दिखाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से यह कायराना हरकत की गई है? हालांकि बड़े लेवल पर एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि इस मामले को लेकर गंभीरता से कदम उठाया गया है। ईरान से बातचीत की जा रही है और तीनों भारतीयों की सुरक्षा का हमारा जिम्मेदारी है। हम उनको सुरक्षित ढूंढ निकालेंगे, उनकी सुरक्षा मुहैया कराएंगे और पता लगाएंगे कि आखिर किन लोगों ने इन 3 भारतीयों को गायब किया है, इनका अपहरण किया है और किस मकसद से इन्हें गायब किया गया है। फिलहाल आगे कार्रवाई चल ही रही थी। विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ कहा गया, पहले ये बयान आपको सुनवाते हैं। I've seen a statement made by our embassy as well in Iran. The 3 Indian nationals who had landed there some time back, they are missing, and we are in touch with the Iranian authorities. We are for locating them, for their safety and security, and for their eventual return home. We are in daily touch with the authorities there. We are receiving good cooperation from the Iranian side. And we are also in touch with the families. Obviously, family members in such situations, they have their own anxiety, etc. So we are extending all possible help. Hopefully, we'll be able to do our best in this situation. No, February was a different issue. What we are talking about is 3 Indian nationals who had gone to Iran recently in the month of May. तो विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि हम जो पीड़ित परिवार है उनके संपर्क में भी हैं और ईरान के संपर्क में भी हैं। लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन तीनों जो लापता भारतीय युवक हुए हैं उनका पता लगाया जाए और यह पता लगा जाए किस मकसद के तहत इनका अपहरण हुआ है और किसने इन्हें गायब किया है। क्या पाकिस्तानी कनेक्शन वाकई में है? क्योंकि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के साथ क्या किया ये सबने देखा। ईरान से इसी तरह गायब करवाकर पाकिस्तान में उन्हें गिरफ्तार कर जासूस बना दिया गया। बताया गया कि उसे जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कैसे प्रताड़ना दी गई, इसका खुलासा बारीकी से हर एक तस्वीर ने बयां किया और यही दावा परिवार, ये जो तीनों भारतीय हैं, इनके परिवार की तरफ से किया जा रहा है कि एक वीडियो जारी की गई जिसमें इनके शरीर पर चोट के निशान थे, हाथ पैर इनके रस्सी से बांधे हुए थे और यह दिखाया गया कि इनका अपहरण हुआ है और फिरौती 1 करोड़ से ज्यादा की मांगी गई। हालांकि इस एंगल की भी जांच की जा रही है कि वाकई में इनका अपहरण हो गया या मामला कुछ और है। क्या पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है? असीम मुनीर की सेना ने कोई काली करतूत तो यहां नहीं कर दी है। फिलहाल आपको एक जानकारी और देते, रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में एक एजेंट ने तीनों लोगों को दुबई ईरान मार्ग से ऑस्ट्रेलिया भेजने का वादा किया था, जिसमें कथित तौर पर उन्हें यह भी आश्वासन दिया गया था कि उन्हें ईरान में रहने की सुविधा प्रदान की जाएगी। लेकिन 1 मई को ईरान पहुंचने के तुरंत बाद तीनों का अपहरण कर लिया गया। लापता लोगों के परिवारों ने दावा किया कि अपहरणकर्ता 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग कर रहे हैं और पाकिस्तानी नंबरों से इसके लिए कॉल किए जा रहे हैं। इस पर विदेश मंत्रालय ने अब साफ बयान देते हुए कह दिया है कि वो ईरान में लापता हुए तीनों भारतीय नागरिकों का पता लगाने के लिए तेहरान के अधिकारियों के साथ संपर्क में है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दिल्ली में एक प्रेस ब्रीफिंग इस मामले को लेकर बाकायदा की और कहा, कुछ समय पहले वहां पहुंचे 3 भारतीय नागरिक लापता हैं। हम उनका पता लगाने की, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनकी घर वापसी की सुविधा के लिए ईरानी अधिकारियों के संपर्क में हैं। हम वहां के अधिकारियों के साथ हर रोज संपर्क में हैं और ईरानी पक्ष
से अच्छा सहयोग प्राप्त हो रहा है। हमें लापता लोगों के परिवारों के से संपर्क कर उन्हें आश्वासन भी दे रहे हैं कि हर संभव कदम उठाया जा रहा है और जल्द इन्हें ढूंढ निकाला जाएगा। इससे पहले ईरान में भारतीय दूतावास ने एक बयान जारी करते हुए कहा था, तीनों भारतीय नागरिकों के परिवार के सदस्यों ने भारतीय दूतावास को सूचित किया है कि उनके रिश्तेदार ईरान की यात्रा के बाद लापता हो गए। दूतावास ने इस मामले को ईरानी अधिकारियों के समक्ष जोरदार तरीके से उठाया और विरोध किया है। साथ ही अनुरोध भी किया गया है कि लापता भारतीयों को तत्काल पता लगाया जाए, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और दूतावास से वहां पर लगातार हर एक पल की जानकारी ली जा रही है, क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्या नहीं लिया जा रहा है। और इसके साथ ही एक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। एक बयान जो ईरान में भारतीय दूतावास है उसकी तरफ से कहा गया है कि एजेंटों के जरिए ऐसे किसी भी रूट पर ना जाएं जो आपके लिए घातक हो सकता है। एजेंटों के जरिए किसी भी विदेश यात्रा पर ना निकले, उनके झांसे में ना आए, क्योंकि खुलासा ये हो रहा है कि ये ना सिर्फ ये तीनों भारतीय लापता हो गए हैं, जो एजेंट था इन्हें वहां भेजने वाला वो भी फरार बताया जा रहा है। उसकी धरपकड़ के लिए तलाश तेजी से की जा रही है कि आखिर उसने क्या चालबाजी खेली, क्या वो पाकिस्तान का कोई जासूस तो नहीं था, क्या पाकिस्तान का कोई एजेंट तो नहीं था जिसने वो ये काम किया और इन तीनों भारतीयों के जरिए भारत को हिलाने की कोशिश की। क्या पाकिस्तान ने इन तीनों को धरतबोश तो नहीं लिया, ईरान से कोई साजिश रची गई, या फिर इसमें पाकिस्तानी सेना का कोई एंगल है। जल्द ही इसका खुलासा भी हो जाएगा। हालांकि भारतीय जो यहां विदेश मंत्रालय है और मोदी सरकार है उसने इस मामले को लेकर ईरान की जड़ें हिलाकर दी हैं, साफ चेतावनी भेज दी है मोदी सरकार की तरफ से कि तीनों भारतीय सुरक्षित चाहिए, इन्हें कोई भी अगर नुकसान हुआ तो इसका अंजाम भुगतना पड़ जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच विवाद चल रहा था और उसी दौरान एक बीएसएफ के जवान को पाकिस्तान ने अपनी सीमा से अरेस्ट कर लिया था, हालांकि वो वहां खेती कर रहे किसानों की सुरक्षा में तैनात था और वहां पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया था। तभी पाकिस्तानी सैनिकों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और भारत ने जब छोड़ने की अपील की तो लगातार भारत को आंख दिखाई गई पाकिस्तान की तरफ से। हालांकि भारत ने भी हर टेबल पर पाकिस्तान को घेरा और हारकर पाकिस्तान को उस बीएसएफ जवान को वापस सौंपना पड़ा, क्योंकि जब नकेल कसी गई, उसके आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया, उसके आतंकियों को मिट्टी में मिलाया गया, तो पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भारत से पंगा लेना मुश्किल भरा हो सकता है और तबाही बुरी तरह मच जाएगी। यही वजह कि बीएसएफ जवान को छोड़ दिया गया। और अब जिस तरीके से ईरान में फंसे तीनों भारतीय कहां लापता हो गए हैं, इसकी जानकारी निकलकर अभी तक कोई सामने नहीं आ रही है। अगर इस मामले में पाकिस्तान एंगल का खुलासा होता है तो आने वाले वक्त में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।